माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ जगत जननी जगदम्बा आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी के घर में परिवार में सुख शांति बनी रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप अपनी बंधी हुई शक्तियों को बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। चाहे आपके साथ में किसी भी देव की शक्ति हो, आपके पितृ हों, आपकी कुलदेवी हो, आपके कुल देवता हों, आपके घर के कोई अन्य लोक देवता हैं, कोई स्थान देवता हैं, कोई ठाकुर बाबा हैं, कोई गौड़ बाबा है, किसी के घर में कोई ब्रह्म ब्रह्म बाबा हैं, किसी के घर में कोई देव है, कोई थान पूज रहा है, कोई पहलवान पूज रहा है, किसी के घर में कोई माता पूज रही है, कोई और शक्ति पूज रही है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये ऐसा कौन सा उपाय आपको करना है जिस उपाय को करके आप अपने घर की शक्ति को, अपने घर के देवता को बहुत ही आसानी से चला सकते हो और बहुत ही आसानी से उनकी शक्ति को आप पूर्ण रूप से खोल सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि शक्तियाँ बंद कैसे जाती हैं, कैसे आपकी शक्तियों का बंधन हो जाता है। कोई तांत्रिक बांध देता है, कोई भगत बांधता है, या आपके घर के पितृ बांध देते हैं, या कौन बांध देता है, या शक्तियाँ खुद से बंधन में हो जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, तभी आप उन शक्तियों के बंधन को प्रॉपर तरीके से खोल पाओगे। नहीं तो आप जीवन में कभी भी अपनी शक्तियों के बंधन को नहीं खोल पाओगे और आपको कभी किसी भगत के यहाँ, कभी किसी भगत के यहाँ, कभी किसी भगत के यहाँ, बस आपको चक्कर ही काटने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि शक्तियों का बंधन होता क्या है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि शक्तियों का बंधन, ठीक है, कई तरीक़ों से हो जाता है। सबसे पहले उन तरीक़ों के बारे में समझेंगे। पहला तरीका ये होता है, मान लो आप एक भगत हो या आप सामान्य पूजा कर रहे हो, ज़्यादा भगताई में आप नहीं हो, सिर्फ पूजा पाठ करते हो, भगत हो, और आपके साथ में आपने साधना करके कोई शक्ति प्राप्त करी। मान लो आपने माता काली की शक्ति प्राप्त कर ली, या हनुमान जी के कोई दूत आपको मिल गए, या भैरव जी के दूत आपको मिल गए, ठीक है, और वो शक्तियाँ आपकी मदद करने लगी, वो शक्तियाँ आपकी सहायता करने लगी और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं है, शक्तियाँ बढ़िया काम कर रही हैं, जो आप उनसे कहते हो वो शक्तियाँ काम कर देती हैं, सिद्ध हो जाता है। ठीक है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि आपकी शक्तियाँ रुक गई, उन्होंने काम करना बंद कर दिया, आपने बहुत उनका आवाहन किया, शक्तियाँ आ नहीं रही, आपके शरीर पे सवारी नहीं ले रही है, या फिर आपके शरीर पे आ तो रही है पर खुल करके सवारी नहीं आ रही है, रुक रुक के सवारी आ रही है, बस केवल झलक आती है, फिर देवता चला जाता है। ठीक है, और आपका काम भी नहीं हो रहा, बल्कि आपका काम उल्टा बिगड़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके पीछे की जो पहली वजह होती है वो ये होती है, जिस भगत ने देवता को जागृत किया, जिस भगत ने देवता को प्राप्त किया, अब ये देवता आप या तो अपनी साधना से जागृत आपने किया है, या फिर आपके गुरु ने आपको देवता दिया है, या आपके पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों के समय से ये देवता चले आ रहे हैं। ठीक है, तीन तरीके से देवता की प्राप्ति होती है या देवी की प्राप्ति होती है, या तो आपके गुरु आपको दें, या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी से कोई देव शक्ति आपके घर में पूजती आ रही है, या फिर आपने साधना करके उसको जागृत किया है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जाने अनजाने में भगत से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से देवता रुक जाते हैं। कौन सी गलती? मान लो आपके ऊपर देव शक्ति है, आपने गलत काम करना शुरू कर दिया। मान लो आपके ऊपर सात्विक देवता की शक्ति है, ठीक है, जैसे गुरु गोरक्षनाथ हैं, हनुमान जी महाराज हैं, या कोई ब्रह्म बाबा की शक्ति चल रही है जो सात्विक में चलते हैं, सात्विक देव शक्ति है। मान लो आपने गलती से कहीं किसी के बहकावे में आकर के, या कहीं भी आपने भूल चूक से, कोई गलती हो गई, किसी के घर पे आप गए, वहाँ आपने गलती से अंडा मीट मछली खा लिया, या बहकावे में आकर के आपने खा लिया, या किसी ने आपको गलत तरीके से खिला दिया। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपके साथ में जो सात्विक देव की शक्ति होती है वो काम करना बंद कर देती है, यानी कि वो रुक जाती है, वो रुष्ट हो जाते हैं आपसे, और रुष्ट हो जाने के कारण से वो आपकी सहायता करना बंद कर देते हैं और आपके देवता चले जाते हैं। ठीक है, एक तो ये होता है, उसको कई बार भगत कह देते हैं कि देवता तुम्हारा काम नहीं कर रहा, देवता बंधन में है या रुष्ट है। दूसरा तरीका ये होता है कि मान लो आपके ऊपर कोई देव शक्ति है और आपने अपनी देव शक्ति को किसी और व्यक्ति का काम करने के लिए भेजा। ठीक है, मान लो किसी के घर में पहले से ही बहुत ही तगड़ी तगड़ी शक्तियां हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, जिंद हैं, मसान है, लाखों की सेना है उनके घर में जो उनका बुरा करने के लिए आई हुई है, और आप उनकी तंत्र काट करने के लिए आपने अपना देवता भेजा उनके घर में। आपका देवता वहाँ पे जाकर के कमज़ोर पड़ गया, या देवी कमज़ोर पड़ गई, और वहाँ की जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं उन्होंने आपके देवता को बंधन कर लिया, यानी कि बांध लिया।
ठीक है, मसान बांध लेते हैं कई बार जिंद अघोरी वगैरह भी बांध लेते हैं, क्योंकि उनके साथ में भी शक्तियों की फौज होती है। क्योंकि देखो क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कि भगवती महाकाली को कोई बांध सकता है या हनुमान जी को कोई बांध सकता है या शिव जी को कोई बांध सकता है, लेकिन होता क्या है कि इनके गण काम करते हैं। इनकी सेना के जो गण होते हैं, छोटे छोटे गण होते हैं, वो काम करते हैं, दूत होते हैं एक तरीके से, जिनका काम होता है यहाँ से वहाँ जाना, यहाँ से वहाँ उसकी खबर लाना, पता करके आना। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार आपकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं सामने वाले के सामने, और सामने वाले की शक्तियाँ मजबूत पड़ जाती हैं, तो ऐसे में वहाँ पे आपके देवता का बंधन हो जाता है। तीसरा तीसरा क्या कारण होता है कि आपकी शक्ति बंध गई? तीसरा कारण होता है गुरु। मान लो आपने गुरु बना रखा है, गुरु के माध्यम से आप बढ़िया शक्ति चला रहे हो, बढ़िया दरबार चला रहे हो, बढ़िया आप सेवा पूजा कर रहे हो, लेकिन कभी गलती से आपने अपने गुरु का अनादर कर दिया या आपके गुरु का अपमान हो गया, या फिर मान लो आपने अनादर नहीं भी किया है, आपके गुरु को ही आपसे ईर्ष्या हो गई कि भाई ये तो बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत नाम कमा रहा है, तो मुझसे भी आगे निकल जाएगा। तो गुरु भी आपकी शक्ति को रोकने में सक्षम होते हैं, बंधन करने में सक्षम होते हैं। आपने जब किसी को गुरु बना लिया तो आप ये समझ लो कि आपके साथ में जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सब आपके गुरु की हो जाती हैं, गुरु के कहने में चलने लगती है, गुरु के वचनों में बंधन हो जाती है, गुरु के सेवा में बंधन हो जाती हैं। जितनी भी शक्तियाँ, चाहे वो बड़ी शक्तियाँ हों चाहे वो छोटी शक्तियाँ हों, क्योंकि सारे देवता गुरु के नीचे ही चलते हैं, गुरु के आदेश पे ही चलते हैं। जब तक आप स्वतंत्र थे, आपने कोई गुरु नहीं बनाया था, तब तक शक्तियाँ आपके कहने पे चल रही थी। लेकिन जब आपने गुरु दीक्षा ले ली, गुरु धारण कर लिया, तो उसके बाद में आपकी शक्तियाँ अब आपकी नहीं है, अब वो शक्तियाँ आपके गुरु के कहने पे चलेंगी। अगर आपके गुरु चाहेंगे, उनको आदेश दे करके उनको रोक सकते हैं, उनको आपका काम करने से रोक सकते हैं, उनको अपने पास में बुला सकते हैं या बंधन करके रोक सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा कारण तो ये होता है। और चौथा कारण ये होता है कि मान लो आपके साथ में देवता चलने लगे, आपको देव शक्ति मिल गई और आप गलतियां कर रहे हो बार बार, यानी कि बार बार किसी ना किसी को बता देते हो हमारे साथ में देवता हैं, हमारे साथ में ये शक्तियां हैं, हम ये काम कर सकते हैं, हम वो काम कर सकते हैं, हमने बहुत बड़े बड़े काम सिद्ध किए हैं। तो ऐसे में क्या होता है कई बार कि अहंकार के कारण से आपने मान लो किसी के सामने बड़ी बड़ी बातें करी और वो भी बंदा कोई भगत निकल गया, कोई तांत्रिक निकल गया, या गुस्से में आकर के उसने जा करके किसी से आपकी शक्तियों का बंधन करवा दिया, आपके ऊपर तंत्र करवा दिया। जब तंत्र हो जाता है तो वहाँ पे भी कई बार देवताओं की शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं और वो बंध जाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे मेन चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है, वो ये है कि एक तो अपने देवता को हमेशा मजबूत रखो, हमेशा अपने देवता को भोग प्रसाद लगाते रहो, बीच बीच में लगाते रहो। डेली लगाओ तो बहुत अच्छा है, अगर डेली भोग प्रसाद नहीं दे सकते तो हफ्ते में एक दिन अपने देवता को ज़रूर आपको भोग लगाना चाहिए। माता को लगाओ, अगर माता को पूजते हो, बालाजी को पूजते हो तो बालाजी को लगाओ, भैरव जी को पूजते हो तो भैरव जी को लगाओ, जिसको भी आप पूजते हो उसको हफ्ते में एक दिन ज़रूर भोग आपको लगाना चाहिए। और बाकी दीपक वगैरह तो आपको डेली ही उनके नाम का लगाना चाहिए, और डेली उनके नाम की माला भी आपको करनी चाहिए, जाप भी आपको करना चाहिए, जिससे आपके देवता की शक्ति स्ट्रॉन्ग बनी रहे, मजबूत बनी रहे और उनका कोई भी बंधन ना कर पाए। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों को बहुत ही विशेष तरीके से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब तो ये बात हो गई कि शक्तियों का बंधन कैसे हो जाता है, इसके पीछे का क्या कारण होता है। अब बात करते हैं निवारण की, कि शक्तियों का बंधन अगर आप मान लो आपके देवता बंध गए हैं तो आपकी शक्तियाँ खुलेंगी कैसे। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको इसके लिए जड़ पकड़नी होती है कि आपके जो देवता हैं वो किस शक्ति के बंधन में है। ठीक है, आपके देवता को किसी मसान ने बांध रखा है, किसी मसानी ने बांध रखा है, किसी मान लो काली के बंधन में है, या भैरव के बंधन में है, या गुरु गोरखनाथ जी के बंधन में है, या क्षेत्रपाल के बंधन में है। ठीक है, या अन्य किसी देव शक्ति के बंधन में है, किसी पीर के बंधन में है, किसी मुस्लिम शक्ति के बंधन में है, किसी जिंद मसान के बंधन में है, किसी अघोरी औघड़ के बंधन में है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले उस चीज़ की जड़ पकड़नी पड़ेगी कि आपकी शक्ति आखिर किस देवता के बंधन में है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें या तो ये एक तरीका है कि जिस देवता के बंधन में आपकी शक्ति बंधी हुई है, या तो आप उस देवता को भोग दो, भोग दे करके अपनी शक्ति छुड़वा लो, यानी कि एक बिजनेस, एक सौदा, कि हम तुम्हें भोग दे रहे हैं, तुम इस भोग को ले लो और भोग ले करके तुम अपने स्थान पर चले जाओ और हमारा देवता हमें वापस दे दो, हमारा देवता छोड़ दो। या तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि उससे भी मजबूत शक्ति, उससे भी ऊपर की शक्ति, उससे भी बड़ी शक्ति आपको लगानी पड़ेगी, जो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, जब पावरफुल शक्ति के संपर्क में वो शक्ति आएगी जिसने आपके देवता को बांध लिया है, तो वहाँ पर उस शक्ति को छोड़ना पड़ेगा आपकी शक्ति को। होता है ना कि भाई जो ताकतवर आदमी है, पावरफुल आदमी है, उसके सामने कमज़ोर दबता है, कमज़ोर झुकता है उसके आगे, और जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर को दबाता है। ठीक है, ये
जेन्युइन सी बात है, ये हर जगह लागू होती है। शक्तिशाली हमेशा कमज़ोर को दबाता है, झुकाता है। तो यही तो जो देव शक्तियाँ हैं, जो सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ हैं, वहाँ पर भी यही नियम लागू होता है। जो मजबूत शक्ति है, उसके सामने कमज़ोर शक्तियाँ कुछ नहीं कर सकती। अब जैसे मान लो माता काली है, हनुमान जी महाराज हैं, भैरव बाबा हैं, शिव जी हैं, भगवान शिव हैं, भगवान विष्णु हैं। इनके सामने भूत, प्रेत, जिन्न, मसान, राक्षस, असुर, दानव, ये सब क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं कर सकते ना, नथिंग है इनके सामने। एक सेकंड में वो चाहे तो इनको मार दें। लेकिन देवता क्या करते हैं? वचनों का पालन करते हैं, वचनों का मान रखते हैं। और कई बार तो असुर भी इतने शक्तिशाली होते हैं कि देवताओं को भी बराबरी की टक्कर दे देते हैं। ठीक है। अब मान लो, अब आप खुद देखो, भस्मासुर था। भस्मासुर ने भगवान शिव की ही तपस्या करी, भगवान शिव से ही वरदान मांगा, लेकिन भगवान शिव के ऊपर ही उसको टेस्ट करने के लिए चल पड़ा। अब उससे बचने के लिए भगवान शिव को भागना पड़ा। ठीक है। तो कई बार असुर और दैत्य दानव भी देवताओं को बराबरी की टक्कर दे देते हैं। वहां पर क्या होता है कि एक शक्ति दूसरी शक्ति को छुड़वाती है, किसी भी तरीके से लीला करके या कुछ भी करके। एक सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि देवता तो बहुत शक्तिशाली होते हैं, देवता तो बहुत मजबूत होते हैं, फिर इनका बंधन कैसे हो जाता है? कहीं मैं हवा में बातें तो नहीं कर रहा? ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, देव शक्ति निश्चित रूप से बहुत मजबूत है, और किसी भी भूत, प्रेत, जिंद, मसान की इतनी ताकत नहीं है कि वो माता काली को बांध ले, या भैरव जी को बांध ले, या हनुमान जी को बांध ले, या अन्य किसी देवता को बांध ले, अन्य किसी देवी को बांध ले। क्या होता है कि जो जो बड़ी शक्तियाँ होती हैं, जब आप उनकी आराधना करते हो, साधना करते हो, वो बड़ी शक्तियाँ आपकी साधना से प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आशीर्वाद के स्वरूप में वो अपनी कोई भी शक्ति, कोई भी दूत, कोई भी योगिनी, कोई भी यक्षिणी, या कोई भी एक अपनी सेना की ही एक शक्ति आपको दे देते हैं, ताकि वो शक्ति आपकी रक्षा करे, और वो शक्ति आपकी मनोकामना पूरी करे, आपके सारे काम सिद्ध करे। अब वो स्वयं भगवती नहीं होती, वो स्वयं दुर्गा जी, या वो स्वयं हनुमान जी, या वो स्वयं भैरव जी नहीं होते। वहाँ पर कोई एक सिद्ध प्रेत हो सकता है, वहाँ पर कोई उनकी छोटी मोटी कोई योगिनी हो सकती है, कोई छोटी मोटी यक्षिणी हो सकती है, वहाँ पर कोई एक ऐसी सिद्ध आत्मा हो सकती है, वो चाहे पुरुष की हो या महिला की हो, जो उस देवता के आशीर्वाद के स्वरूप में आपको प्राप्त होती है, आपकी रक्षा करती है, और आपकी मनोकामना वो शक्तियाँ पूरी करती है। अब क्या है कि जो माता काली की जो योगिनियाँ होती हैं, उनका स्वरूप भी माता काली के समान ही हो जाता है ना? जो जिस देवता को मानता है, वो उसका स्वरूप धारण कर लेता है। मान लो जो लोग कृष्ण जी को मानते हैं, राधा जी को मानते हैं, वो उनकी तरह दिखने लगते हैं। ऐसे ही काली के, दुर्गा के, हनुमान जी के भी जो भगत है, वो उनकी तरह हो जाने का प्रयास करते हैं, या उन्हीं में लीन हो जाने का प्रयास करते हैं, उन्हीं के जैसा दिखने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनके जैसा दिखाई देते हैं। ऐसे ही जो दूत होते हैं, भगत होते हैं, या वो सिद्ध जो आत्माएं होती हैं, वो भी अपने इष्ट के जैसा दिखने की कोशिश करती हैं। तो वो छोटी छोटी प्रेत आत्माएं आपके पास में होती हैं, जो आपकी रक्षा भी करती हैं। उन्हीं में से कोई किसी की खबर लगाने का काम करती है, लेकिन उनके ऊपर हाथ होता है बड़ी शक्ति का। ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है कि कई बार तांत्रिक जो होते हैं, वो क्या करते हैं, मान लो जिस बड़ी शक्ति का हाथ है जिसके ऊपर, तो उस बड़ी शक्ति को प्रसन्न कर लेते हैं, उनको मना लेते हैं। मान लो माता महाकाली को मना लिया। अब जब महाकाली को मना लिया, तो महाकाली की जो भी शक्ति आपके घर में होगी, छोटी जो भी उनकी उनकी गण रूपी शक्ति होगी, उस शक्ति को वो आराम से हटा देते हैं, उसको साइड में कर देते हैं, या उसको अपनी तरफ कर लेते हैं, महाभगवती को भोग प्रसाद दे करके। इसी तरीके से हनुमान जी के केस में होता है, इसी तरीके से भैरव जी के केस में होता है। तो इस तरीके से जो तांत्रिक हैं, भगत हैं, ओझा हैं, इस तरीके से काम करते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि, लेकिन ये चीज़ें बहुत कम होती हैं कि कोई आपकी शक्ति को जबरन बांधे, कोई तांत्रिक या भगत या कोई अघोरी। ठीक है। और एक चीज़, कभी भी हवा में शक्ति का बंधन नहीं होता, इतना हमेशा ध्यान रखना। ये बात मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति, अगर आपके घर की उसको जानकारी नहीं है, ठीक है, आपके घर की डिटेल उसके पास में नहीं है, या फिर कोई भी ऐसी वस्तु जो आपसे जुड़ी हुई नहीं है, वो तब तक आपकी शक्ति को नहीं बांध सकता हवा में। ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ आपकी ज़रूर उसके पास में होगी, जिसके माध्यम से वो आपके ऊपर तंत्र क्रिया करते हैं, और तंत्र क्रिया करके सबसे पहले जो आपके साथ में शक्ति होती है, जो आपकी रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है, सबसे पहले उसको रोकते हैं। उसको या तो भोग प्रसाद दे करके मनाएंगे, उसको बड़ी किसी और भी बड़ी शक्ति से उसकी उसकी काट करेंगे, उसको रोकेंगे, या कोई भी ऐसी मैली शक्ति, गंदी शक्ति घुसा देंगे जिसके सामने वो शक्ति ना टिके और वहाँ से चली जाए। तब वो आपके ऊपर तंत्र कर देते हैं, आपका बंधन कर देते हैं, शरीर आपका रोक देते हैं, बांध देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो देव शक्ति है वो फिर आपकी सहायता नहीं कर पाती, और वो होती तो आपके साथ में है। कई बार आपने ये सुना होगा, आप भक्तों के पास में गए होगे कि आपके साथ में तो काली चल रही है, आपके साथ में तो
मदानन माता चल रही है, आपके साथ में तो बालाजी के गण चल रहे हैं, और फिर भी परेशानी है आपके घर में, फिर भी आपके घर में दिक्कत है, तो वहाँ पर क्या होता है कि देवी की शक्ति तो होती है, बालाजी की शक्ति तो होती है, लेकिन साथ में संकट भी चल रहे होते हैं, भूत प्रेत जिंद मसान भी चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो शक्तियाँ खुल करके आपकी सहायता नहीं कर पाती, और आप परेशान पे परेशान, परेशान पे परेशान होते चले जाते हैं। और आपके मन में बार बार ये प्रश्न भी आते रहते हैं, हम तो पूजा कर रहे हैं, देवता को भोग भी दे रहे हैं, जोत बत्ती भी कर रहे हैं, फिर भी हमारी रक्षा क्यों नहीं हो रही, हमारे जो देवता हैं वो हमारी सुन क्यों नहीं रहे, हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे। वो इसलिए आपकी नहीं सुन पा रहे क्योंकि वो खुद किसी अन्य शक्ति के बंधन में आए पड़े हैं, किसी अन्य शक्ति ने उनको रोक रखा है, जिसकी वजह से वो आपकी सहायता नहीं कर पा रहे, चाहे हाथ पैर जोड़ के रोक रखा हो, ठीक है, चाहे वो प्रेत आत्मा आपसे बदला लेने आई हो, आपने कुछ उसका बुरा कर दिया हो, या फिर किसी तांत्रिक ने आपके घर में ब्रह्म राक्षस चला दिया, कोई मसान चला दिया, कोई भूत भेज दिया, कोई चुड़ैल डाकनी शाकनी भेज दी, जो कि बहुत ही गंदी शक्तियाँ होती हैं, निकृष्ट से निकृष्ट योनि की शक्तियाँ होती हैं, जो जब आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं तो आपके घर में जो खुद की जो देव शक्तियाँ होती हैं, ज़्यादा अशुद्धि के कारण से, ज़्यादा निकृष्टता के कारण से वो देव शक्तियाँ भी आपके घर का स्थान छोड़ देती हैं, जब आपके घर में गंदी और मैली शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है। सबसे ज़्यादा जो बंधन वाले केस देखे जाते हैं वो ऐसे हैं कि आपके ऊपर कोई शक्ति है, कोई देवता है, और आप बार बार भटक रहे हो जगह जगह। आप कभी किसी भगत के यहाँ गए, कभी किसी के यहाँ गए, तो ऐसे में वो भगत आपके ऊपर जो कुछ भी तंत्र मंत्र टोना टोटका करते हैं, नींबू घुमाते हैं, आपके सिर पे हाथ रखते हैं, तो उससे भी आपकी जो शक्तियाँ हैं वो बंधन हो जाती हैं, यानी कि रुक जाती है। बंधन का मतलब होता है कि वो शक्ति रुक गई, उसने काम करना बंद कर दिया आपके लिए, यानी कि वो आपके ऑरा में तो है, आपसे अटैच तो है, लेकिन वो काम नहीं कर रही, वो शक्ति की उसको स्तंभित कर दिया गया, यानी कि रोक दिया गया उसी के स्थान पे, ठीक है। और आपका गुरु आप बांध देता है, तो इन 3-4 तरीकों से आपकी शक्ति का बंधन हो जाता है। ठीक है। तो बात करते हैं कि अगर मान लो शक्ति का बंधन हो गया है तो शक्ति खुलेगी कैसे, इसका क्या कारण है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि किस शक्ति के बंधन में है, जो मैंने आपको बताया अभी पहले। अब इसमें क्या होता है कि जब भी मान लो आपकी शक्ति बंधन में आ गई, तो एक आपको छोटा सा उपाय करना होता है। इस उपाय को करने के बाद में आपकी शक्तियाँ खुल जाती हैं और आपके घर में, परिवार में दोबारा से सुख शांति हो जाती है। ठीक है। देखो क्या होता है कि हर स्थान के एक देवता होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम स्थान देवता बोलते हैं, या क्षेत्रपाल बोलते हैं, या फिर दादा खेड़ा बोलते हैं, भूमिया बोलते हैं, भैरू जी बोलते हैं, क्षेत्रपाल बोलते हैं, नगर के देवता बोलते हैं, डीह बोलते हैं, अनेकों नाम है। कोई किसी भी नाम से आप उनको पुकार सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्षेत्रपाल का एक कार्य होता है, क्षेत्रपाल यानी कि पूरे क्षेत्र के रक्षक होते हैं। अब क्षेत्रपाल एक पद होता है बेसिकली। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर देवता है वो क्षेत्रपाल होता है, नहीं, क्षेत्रपाल एक पद होता है, जैसे सीएम का, पीएम का, ठीक है, और ये एक पद होते हैं। तो अब क्या है, पद तो वही है, लेकिन उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है, जो जीतेगा वो बैठेगा। तो क्षेत्रपाल का एक पद होता है, उस पद पर कोई भी शक्ति विराजमान हो सकती है, काली हो सकती है, दुर्गा हो सकती है, भैरव की शक्ति हो सकती है, या उस क्षेत्र का कोई वीर हो सकता है, या उस क्षेत्र का कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है, जिसको देवता उस पद पर बैठा देते हैं कि आप इस क्षेत्र के रक्षक बनिए और इस क्षेत्र की रक्षा करिए। तो क्षेत्रपाल को जब आप पूजते हो, क्षेत्रपाल को जब आप भोग देते हो, तो क्षेत्रपाल के अंदर वो सामर्थ्य होता है कि वो आपकी शक्ति को खोल सके, क्योंकि सारी शक्तियाँ उनके नीचे ही काम करती हैं। क्षेत्रपाल यानी कि शिव का रूप माना जाता है, भगवती आदि शक्ति का रूप माना जाता है, जिसमें क्षेत्रपाल में 2 शक्तियाँ काम करती हैं। एक तो चौराहे वाली देवी करती हैं, चौराहे वाली माता करती हैं, और दूसरा खेड़ापति, यानी कि ये 2 शक्तियाँ मिल के काम करती हैं। ये दोनों शक्तियाँ एक दूसरे की पूरक हैं, जैसे शिव और शक्ति, ठीक है। तो जब आप इनको पूजते हो, इनको भोग देते हो, तो पहली चीज़ तो ये कि आपकी शक्ति का बंधन कोई कर ही नहीं सकता, कोई तांत्रिक औघड़ अघोरी भगत नहीं कर सकता जब तक आप इनको पूज रहे हो, इनको मना रहे हो, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये डायरेक्ट देवता का ही रूप होते हैं, माने जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो वो एक अलग बात है, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति आपकी शक्ति का बंधन नहीं कर पाएगा। अगर आप क्षेत्रपाल को, चौराहे वाली देवी को बराबर भोग प्रसाद दे रहे हैं, उनको पूज रहे हैं, उनको मना रहे हैं, तो आपकी शक्ति का बंधन कभी भी नहीं होता है और आप बढ़िया चलते रहते हैं। तो आप इनको भोग प्रसाद जरूर दें, इनको पूजे जरूर, ठीक है, लेकिन बिना गुरु के भी ना पूजे, क्योंकि ये बाहरी शक्तियाँ हैं, बाहर के देवता हैं, आपको दिक्कत भी हो सकती है। तो बिना गुरु के ना पूजें, जो आपके गुरु बताएं उसी के हिसाब से आप इनको पूजा दें, इनको भोग प्रसाद दें।
इसके बाद में जब सबसे पहले इन्हीं की सेवा करें, इनकी पूजा करें। 11 शनिवार, 11 मंगलवार या 11 रविवार आप इनको सेवा दें। सेवा देते ही आपकी शक्तियाँ खुलने लगेंगी और आपका काम वो शक्तियाँ करने लगेंगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, दोबारा से 41 दिन की आपको एक साधना करनी है अपने देवता की। जो देवता आपने चला रखा है या जो देवता रुक गया है, उस देवता की 41 दिन की सेवा दें। सेवा देने से आपका देवता फिर से पहले की तरह पावर में आ जाएगा और अब की बार उसको क्षेत्रपाल का साथ दें, यानी कि उस देवता को क्षेत्रपाल से कनेक्ट कर दें। जब आप अपने देवता को क्षेत्रपाल से कनेक्ट कर देंगे तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, यानी कि उसकी शक्ति अथाह सागर के समान हो जाती है, क्योंकि क्षेत्रपाल पूरे क्षेत्र के रक्षक होते हैं और पूरे क्षेत्र की शक्तियां उनके अंडर में चलती है, यानी कि उनके नीचे काम करती है। ठीक है, सारे भूत प्रेत जिंद मसान योगिनी यक्षिणी देवी देवता जो भी उस क्षेत्र की शक्ति होगी वो क्षेत्रपाल के नीचे काम करती है। तो अपने देवता को क्षेत्रपाल से जोड़ें, ऐसे में आपके देवता की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और आपकी शक्तियाँ बढ़िया काम करती हैं। तो ये है जो मैं आपको चीज़ समझाना चाहता था और ज़रूर आपको समझ में आई होगी, क्योंकि इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता कि कोई और आपको समझाएगा। तो माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे। जय माता दी, हर हर महादेव, खुश रहिए।